बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महवीश अयाज फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 8 ब्लड को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनीमिया स्टार्ट किया था। एनीमिया की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी और आज हम उसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ए प्लास्टिक एनीमिया। बच्चे, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि बोन मैरो की फंक्शनिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी ब्लड सेल्स हैं जस्ट लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है, ये कम हो जाएगा। इस वजह से हम किसी भी पर्सन को हम कह सकते हैं कि उसको ए प्लास्टिक एनीमिया है। तो उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? एक तो कंजेंटल फैंकोनी एनीमिया। कंजेंटल फैंकोनी एनीमिया एक रेयर डिजीज है जो कि बोन मैरो को अफेक्ट करती है और जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाती है नॉर्मल से, ठीक है। और दूसरा उसका कॉज है एक्वायर्ड सेकेंडरी ए प्लास्टिक एनीमिया। ये किस वजह से होता है कि देखिए, नॉर्मली जो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और ब्लड सेल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे सेकेंडरी ए प्लास्टिक एनीमिया में। इस तरह से जो ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी में कम होंगे और हमारी बॉडी एनीमिक हो जाएगी। और कुछ दूसरे कॉजेज हैं जस्ट लाइक रेडिएशंस, जिसमें हैजर्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड एक्सरेज आ जाते हैं, और दूसरे केमिकल्स का एक्सपोजर अगर होता है किसी भी पर्सन को जस्ट लाइक बेंजीन और रिलेटेड कंपाउंड्स, वो भी एनीमिक हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे क्लोरमफेनिकोल, सल्फोनामाइड, फिनाइल ब्यूटाजोन, क्लोरफेनिरामीन, क्लोरप्रोमाजीन, कार्बिमाजोल, मेथोट्रेक्सेट, गोल्ड, इनसे भी बॉडी ए प्लास्टिक एनीमिया शो करती है। और कुछ दूसरे जो कंडीशंस हैं जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, इसमें भी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस पेशेंट को फोलिक एसिड की कमी की वजह से उसको फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेने को बोलते हैं। तो यही वजह है कि बॉडी एनीमिक ना हो और उसको और उसके बेबी को टोटली फोलिक एसिड मिलता रहे और उसमें एनीमिया ना हो, ब्लड की कमी ना हो। उसके अलावा एक कंडीशन है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें इसको हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस कम हो फिर भी हम कह सकते हैं कि ये भी वजह है प्लास्टिक एनीमिया की। उसके अलावा कुछ दूसरे कॉजेज हैं जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो कि इम्पेयर कर देती हैं डीएनए मेटाबॉलिज्म को। अब इम्पेयर क्या होता है कि डीएनए की मेटाबॉलिज्म में खराबी, इम्पेयर का मतलब होगा खराबी, कि ये सिस्टेमिक इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। ये सिस्टेमिक इफेक्ट कॉज करेगी बाय इम्पेयरिंग प्रोडक्शन ऑफ आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ बॉडी। तो जब डीएनए की मेटाबॉलिज्म खराब होगी तो भी पर्सन क्या हो जाएगा? एनीमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। बच्चे, पर्नीशियस एनीमिया किस वजह से होता है कि बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसीज नहीं बनते। तो आए इसकी सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि दिस टाइप ऑफ एनीमिया इन विच देयर इज एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद द रिजल्ट फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। बच्चे, क्या होता है? एट्रोफी क्या होगा कि अदनमू, कि किसी भी ऑर्गन के साइज में कमी हो जाना किसी भी बीमारी की वजह से। तो अब यही है कि या तो एट्रोफी हो जाएगी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। अब देखें कि अगर बॉडी में विटामिन B12 ही नहीं है, उसकी एब्जॉर्प्शन ही कम है, तो बॉडी को आरबीसीज नहीं मिलेंगे। जब वो प्रोड्यूस, उनकी प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली उनमें खून की कमी हो जाएगी और वो पर्सन एनीमिक हो जाएगा। अब उसकी वजह क्या होती है? मैं आपसे अभी डिस्कस की है कि विटामिन B12 की जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। अब देखें कि क्लिनिकल फीचर्स की तरफ उसके आते हैं कि वो पेशेंट फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया जिनमें हो जाता है, उन पेशेंट से वो लेस सीक होता है। अब पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई है, उसका जो वजन है वो कम हो गया है, डिसिप्निया हो गया है। ये क्या होता है कि उसको
ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, और सिनकोप हम आहंगी कि उस ब्लड प्रेशर उसका कम होगा और उसमें टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी। उसके अलावा उसकी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल हो जाएगी। पेल का मतलब क्या होता है? पीला, ठीक है। और जो उसकी टंग की, जुबान की जो सरफेस है वो स्मूथ और एट्रोफिक हो जाएगी, और सम टाइम फील होगा कि वो रेड और इन्फ्लेम्ड हो गई है। बच्चे अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आप उसको हाइड्रोक्सिल कोबालामीन 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, आप उसको दे सकते हैं। और टोटल 3 वीक्स का कोर्स होता है जिसमें 4000 से 2000 माइक्रोग्राम हाइड्रोक्सिल कोबालामीन उसको इंजेक्ट करनी होती है, ठीक है। और देखें 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिल कोबालामीन उसके लिए बहुत नेसेसरी होती है हर 3 मंथ्स। मतलब पहले तो आप उसको 3 वीक्स का कोर्स कराएंगे, 3 वीक्स के कोर्स के बाद पेशेंट को बाकी जो लाइफ है उसकी, उसमें आप 3 मंथ्स में, हर 3 मंथ्स में उसको 1000 माइक्रोग्राम इंजेक्ट करते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में दूसरी जो कंडीशंस है एनीमिया की वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।